नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल धर्म। इस चैनल पे आप अक्सर हमारे साथ और भी बहुत सारे एक्सपर्ट को आपने देखा होगा, जिस पर हम धर्म की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, रेकी की बात करते हैं और बहुत सी सीरीज़ भी आपने पिछले हालों दिन में आपने देखी होंगी। नए नए टिप्स भी बात करते हैं। तो आज मेरे साथ आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है कि ये एपिसोड खास तौर पर उनके लिए है जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं अपने नाम को लेकर, अपने मोबाइल नंबर को लेकर कर। इनफैक्ट अगर डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है तो वहाँ उसका सोल्यूशन भी यहाँ पर उपलब्ध है। और साथ ही जो लोग कंपनी चला रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं और बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही है, और सबसे बड़ी बात है घड़ियों को लेकर, यानी कि वॉच के जो शौकीन लोग हैं वो समझ नहीं पाते कि ये सिर्फ घड़ी सिर्फ समय देखने के लिए नहीं है, इसके और भी तरीके हैं। और ये घड़ी आपके करियर में आपको आगे बढ़ाने और पीछे गिराने का काम भी घड़ियाँ करती हैं, वॉचेस करती हैं। इसके पीछे का रहस्य आज हम सारा चीज़ बातचीत करेंगे। और मेरे साथ बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर IPE सिंह, जो लुधियाना से सीधे आप दिल्ली पधारे हैं और हमारे स्टूडियो में है, तो उनसे खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर का हम स्वागत करते हैं। आपको बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू सर, ये जो अभी जिस तरह हमने ओपनिंग में बताया, बातचीत की, इसमें सीधे हम पहले स्टार्ट करेंगे वॉच से। आपने भी घड़ी पहनी है गोल्डन कलर की, हमने भी पहनी है डिजिटल वॉच पहनी है और ये दोनों घड़ियाँ बहुत असामानता है दोनों में। और घड़ी को लेकर बहुत लोग अभी जो सुन रहे होंगे कन्फ्यूज हो रहे होंगे, तो घड़ी से कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि किसी की पर्सनालिटी को चेक करना, देखना, वो व्यक्ति स्वभाव से कैसा है, बिजनेस फेल होगा या पास होगा, उसके करियर पर क्या इम्पेक्ट करता है, घड़ी कैसे पहचानते हैं इस चीज़ को। सपोज दर्शक देख रहे होंगे, सभी लोग अपनी घड़ी इस वक्त देख रहे होंगे कि किसी ने डिजिटल पहनी होगी, किसी ने स्मार्ट वॉच पहनी होगी, किसी ने गोल्डन पहनी होगी। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताइए जी। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय जी, आपने अपने स्टूडियो में मेरे को बुलाया। तो यहाँ पे मैं ऑडियंस को ये बात बताना चाहता हूँ, जैसे अभी इन्होंने स्टार्ट किया संजय जी ने कि घड़ी के बारे में बताओ। देखो, पहले का ज़माना ये होता था कि घड़ी पहनी जाती थी समय देखने के लिए, कि हमने अपना टाइम देखा है कितने बज के इतने मिनट पे हमने यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। तो एक सिंपल सिस्टम के लिए हमने ले लिया कि ये घड़ी पहनो और अपने टाइम के साथ आप यहाँ पहुँच सकते हो, वहाँ पहुँच सकते हो, ये कर सकते हो। अभी क्या है, जो इस पे रिसर्च है, जो बहुत सी एनालिसिस हुए कि घड़ी आपका समय तो बताती ही है, आपके बारे में बहुत सी चीज़ें बता देती है कि आप कैसी पर्सनैलिटी हो, आपको कौन से हेल्थ के इशू आ रहे हैं, कौन से वेल्थ के इशू आ रहे हैं, कौन से रिलेशनशिप के इशू आ रहे हैं। ये आपकी घड़ी यहाँ तक भी बता देती है आपके घर के कौन सी जगह के ऊपर कौन सा वास्तु दोष है, किस डायरेक्शन में क्या प्रॉब्लम है। अभी आप बड़े सरप्राइज हो गए कि सर एक घड़ी इतना कुछ कैसे बताती है। तो वो बहुत कुछ बताती है। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी टिप देता हूँ, आप इसको अपने सिस्टम के साथ या अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट देखना। जिस पर्सन का मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा रहता है या उसको काम का ज़्यादा बोझ रहता है, उस पर्सन को आज वो चेक कर ले, पहले वो डिजिटल वॉच पहनता होगा, पहली बात। दूसरा, उसकी जो वॉच है 24 टाइम के ऊपर सेटल होगी, रेलवे टाइम पे रहेगी, AM और PM पे नहीं होगी। तो उसका लैपटॉप चेक करोगे, वहाँ पे भी 24 की वॉच चलेगी, उसकी वॉच भी वही रहेगी, उसके मोबाइल पे भी वही रहेगा। वहाँ पे आप इस यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे हो कि मैं 24/7 अवेलेबल हूँ, हर टाइम मैं काम पे हूँ, जब मर्जी आप मेरे को बुलाओ, मैं काम के लिए रेडी हूँ। रात को 12 बज रहे हैं तो भी आपके माइंड में काम को लेकर स्ट्रेस, रात को 2 बज रहे हैं तो भी स्ट्रेस, शाम को भी, रात को भी, 24 घंटे आप एक मेंटल स्ट्रेस में जी रहे हो। जी। इसकी सबसे बड़ी रेमेडी, अगर आपको ऐसे कोई फील हो रहा है और आपको ये दिख रहा है कि मेरी जो वॉच है लैपटॉप की, मेरे मोबाइल की, मेरी है रिस्ट वॉच जो डिजिटल है, उस चीज़ पे आप इसको AM और PM के ऊपर सिर्फ सेटल कर दो। आप एक हफ्ते के अंदर, या तो मैं एक दिन में या 2 दिन में भी इसके रिजल्ट हमने देखे, एक हफ्ते के अंदर आपका मेंटल स्ट्रेस 50 to 80% कम हो जाएगा। क्योंकि आप फिर वहाँ पे 2 जिंदगियाँ जीना शुरू कर दोगे, काम वाली ज़िंदगी और अपनी पर्सनल ज़िंदगी।
ये एक फैक्ट है। दूसरा इम्पैक्ट, जो पर्सन डिजिटल वॉच ज़्यादा पहनता है वो बंदा या वो पर्सन हमेशा ही मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर या डिजिटल सिस्टम के अंदर ऑलवेज इन्वॉल्व रहेगा। इस पर्सन को रिलेशनशिप के इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, इसको और मेंटल स्ट्रेस फेस करना पड़ेगा। तो इसको मैं रिकमेंडेड नहीं करता ज़्यादातर डिजिटल वॉच या ब्लैक कलर की वॉच। अब कलर थेरेपी, देखो कलर्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है आपकी वॉच के अंदर। अब जो पर्सन की वॉच लूज रहती है या हिलती रहती, घूमती रहती है, उसको अपने समय के ऊपर पाबंदी नहीं रख पाता या वो अपने टाइम पे डिसिप्लिन नहीं होता, हर जगह पे ऊपर नीचे टाइम पे वो हर जगह पहुंचता है। ये उसकी वॉच जो है जो ढीली रहती है, घूमती रहती है, वो भी घूमता रहेगा। ये यूनिवर्स का मैसेज रहता है उसके लिए। अब कुछ पर्सन जो है अपनी वॉच को उल्टा पहनते हैं। उल्टे के अंदर अगर मैं बात करूं, हमारे पीएम मोदी साहब उल्टी वॉच पहनते हैं, हमारे योगी साहब उल्टी वॉच पहनते हैं अंदर की तरफ। अब ऐसा जो पर्सन होता है ये बहुत सीक्रेटिव टाइप पर्सन होता है, उसका नेचर बता रहा हूँ, सीक्रेटिव होता है। और ये पर्सन जो है अपनी बातें या उसके जो दिल की बातें हैं वो नहीं बताता लोगों को, मन में रखता है और सिर्फ एप्लीकेशन के ऊपर ही काम करता है, एप्लीकेबल कर देना उसके चीज़ों को। वो अपनी बातें अपने अंदर, सीक्रेटिव टाइप पर्सन होता है। फिर मैं आपको अगली एक टिप और बताता हूँ, ये आप चेक करना, अपने ऊपर चेक करना, अपने दोस्तों पे चेक करना, आपको इसका क्लैरिटी ऑफ मैटर पता चल जाएगा। फिर आता है आपने वॉच किस हैंड पे पहनी है, राइट हैंड पे पहनी है या लेफ्ट हैंड पे पहनी है। इसका भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। राइट हैंड पे जो वॉच, जैसे मैंने राइट हैंड पे पहनती है, राइट हैंड पे वॉच जो है आपको गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी दिक्कत उसका सामना करने की ताकत देता है और उससे आपको बेनिफिट दिलाता है। आपको अपने बॉस से बेनिफिट दिलाता है, आपको अपने फादर से बेनिफिट दिलाता है। अगर कोई फीमेल राइट पे पहनती है तो उसके हस्बैंड उसकी फेवर में आते हैं, या मैं ये कह सकता हूँ मेल्स को हम अपनी फेवर में अट्रैक्ट करते हैं। इसको अदर वेव्स में नहीं लेके जाना, मेल्स को हम अच्छी चीज़ों के लिए अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, फादर या हस्बैंड या इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं। अब लेफ्ट हैंड पे जो वॉच पहनता है वो क्या है, उसके अंदर फेमिनाइज जो उसके अंदर नेचर है वो अट्रैक्टिव हो जाता है लेफ्ट हैंड। ऐसा बंदा जो है क्रिएटिव जरूर हो जाता है, पैसा भी कमाता है, क्रिएटिव हो जाता है, फेमिनाइन नेचर हो जाता है ऐसे बंदे को जो लेफ्ट में पहनता है। मैं फीमेल्स को ज़्यादातर एडवाइस करता हूँ कि वो वॉच को राइट हैंड पे ही पहने। फिर इसके अंदर काम करता है आपके डायल का साइज। अगर कोई फीमेल, ये ध्यान से नोट कर लेना, अगर कोई फीमेल स्मॉल साइज की वॉच पहनती है रेगुलर, उसको गायनी रिलेटेड इश्यूज वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, हेल्थ के इश्यूज उसको जरूर अट्रैक्ट होते हैं, उसको प्रॉब्लम आ जाती है। अगर कोई फीमेल पहनती है स्मॉल वॉच, कभी नहीं पहननी चाहिए, आइदर वो मेल है या फीमेल है। इसमें साइजेस हैं कि आपको कौन सा साइज पहनना है। स्मॉल और मीडियम को मैं नहीं रिकमेंड करता, लार्ज साइज जो वॉच है ऑलवेज वो पहननी चाहिए। कुछ लोग एक्सेल पहनते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज, कुछ डबल एक्सेल पहनते हैं। लार्ज जो साइज क्या होता है, आपकी रिस्ट का 80% कवर करे, वो वॉच ही आपको ज़्यादा सूटेबल और रिकमेंडेड रहती है। अगर हम एक्सेल की तरफ चले जाएं, ऐसा पर्सन जो होता है ना, ये इसके खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, ओवर एक्सपेंसिव हो जाता है, इसके खर्चे बेफजूल बढ़ते रहते हैं जो एक्सेल पहनेगा। अगर कोई डबल एक्सेल पहनता है अपनी रिस्ट के साइज से बड़ी वॉच, ऐसा जो पर्सन होता है इसको मैं ये बोलूँगा फेकू टाइप हो जाता है कि 10 रुपये जेब में होंगे, बात करेगा 100 रुपये की, बड़ी बड़ी बातें करेगा, बहुत ज़्यादा लंबी बातें करेगा। मार्केटिंग वाला अगर पर्सन है उसको डबल एक्सेल या एक्सेल रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल लेमैन के लिए ओनली एंड ओनली लार्ज साइज आपकी रिस्ट का 80% कवर होना चाहिए। डायल कैसा होना चाहिए, कलर कौन सा होना चाहिए, अगर आपकी वॉल क्लॉक
आपके किचन में रेड कलर की आपने लगा दी तो आपकी सब्जियों में मसाले तेज हो जाएंगे, आपकी सब्जियां तीखी बननी शुरू हो जाएंगी। अगर आपने रेड कलर की वॉल क्लॉक अपने किचन में लगा दी तो रेड वॉल क्लॉक को नहीं लगाना और कभी भी बेडरूम में कभी नहीं लगाना। जो पेंडुलम वाली वॉच होती है ये बेडरूम में कभी नहीं लगानी। पेंडुलम का मतलब है कि आप जहां पे लगाओगे वहां पे फुटफॉल आपकी बढ़ जाएगी। आपका बेडरूम है आपकी सीक्रेटिव, तो उसके अंदर लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा, आपकी सीक्रेसी खत्म हो जाएगी। अगर वो लॉबी में लगेगी तो लॉबी के अंदर जो बंदे चलेंगे आएंगे जाएंगे वो मेंटल स्ट्रेस में रहेंगे, उनको दिक्कत रहती ही रहती है। तो ऐसे एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर हम बहुत एक्सप्लेन में बहुत सी बातें कर इसमें सवाल तो आपने डिजिटल वॉच के बारे में बता दिया बहुत कुछ। इस तरह आपने पहना है गोल्डन वॉच जी, तो जो कलरफुल गोल्डन वॉच है, कोई सिल्वर वॉच है, इसका भी कुछ डिफरेंसेस होता है क्या? 100%। गोल्डन वॉच का एक जो कैटेगरी ये रहती है कि आप किस तरह के लोगों से मिलना चाहते हो, किस तरह के क्लाइंट आपको चाहिए। ये एक आपको एक होता है आपको जनरल, एक होता है मिड टू हाई, एक होता है हाई। तो गोल्डन जो है प्रीमियम, आपको प्रीमियम क्लाइंट की तरफ अट्रैक्ट करता है, या वैसे ही क्लाइंट आपको मिलेंगे या वैसे लोगों से आपका मेलजोल बढ़ेगा। ऐसे ही आपने जैसे सिल्वर की बात करी, तो सिल्वर भी जो है ये भी प्राइम चीज़ों को अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ। लेकिन ये डिपेंड करता है, ऐसे ही वॉच आप नहीं ले सकते। ये वॉच कस्टमाइज होती है कि कौन सी वॉच आपके लिए होनी चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, उसका डिजिट क्या अंदर होने चाहिए, उसकी सुइयां कैसी होनी चाहिए, अंदर का कलर क्या चाहिए, उसका कैलेंडर कौन से नंबर पे चाहिए, उसके अंदर आपको जर्कन चाहिए, डायमंड चाहिए, किस कैटेगरी के चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर्स हैं। अकॉर्डिंग टू योर डिजायर, आप चाहते क्या हो उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपको ऐसी वॉच पहननी चाहिए, ऐसी आपकी चीजें। और ये एक ऐसा फंडामेंटल एक साइंस है कि आपको, मैंने जो देखा, 1 हफ्ते से लेकर 6 महीने के अंदर इसके रिजल्ट जबरदस्त आने शुरू हो जाते हैं। अगर आप अपनी वॉच को अपने हिसाब से अगर आप लगाते हो, वॉल क्लॉक का इम्पैक्ट जल्दी आएगा। वॉच की एक बात मैं आपको और बताऊंगा, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपकी बॉडी के ऊपर लाइव चलता है और कोई चीज आपकी बॉडी पे लाइव नहीं चलती। यस, जैसे कि सारा सुना आपने, तथ्य सारे बताएं, तो इससे तो यही जो निकल के आ रहा है, जिससे पुराने जमाने में शादियों में स्ट्रक वॉच मिलती थी, दी जाती थी, और उनकी लाइफ बहुत खुशहाल होती थी हमेशा, कि वो सुई वाली घड़ियां उनको मिलती थी। देखो, सुई का एक लॉजिक है, मैं बताता हूँ। जो आपकी सेकंड वाली सुई है, अब उसका लॉजिक, सेकंड वाली सुई है, ये आपके डेली बेसिस की प्लानिंग को बनाती है। अब इसका लॉजिक समझना। जो आपकी मिनट वाली सुई है, ये आपकी हफ्ते की, 15 दिन की, महीने की, 2 महीने की प्लानिंग को दर्शाता है। जो आपकी घंटे वाली सुई है वो आपकी लॉन्ग प्लानिंग को दिखाता है। अब कुछ लोग जो है घड़ी ऐसी लेते हैं जिसमें सेकंड वाली सुई नहीं होती। जहां पे सेकंड वाली सुई नहीं होती, आपका गोल लंबा शुरू हो जाएगा, छोटे गोल आपके खत्म हो जाएंगे। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि हर टाइप की सुई आपकी घड़ी में होनी चाहिए। हमारे को डेली बेसिस के गोल भी चाहिए कि हमने आज ये प्लान करा, शाम तक हमने इसको फिनिश करना है। एक हमारे को ये भी चाहिए, ये हमने प्लान करा कि आपने 2 महीने के बाद इस चीज को अचीव करना है, वो भी हमारी प्लानिंग का हिस्सा है। एक आपने और प्लान करा कि 2025 चल रहा है, 2026 के अंदर या 2027 के अंदर यहां पे मैंने पहुंचना है। तो हमारे को लंबे प्लान भी चाहिए। प्लानिंग हमारे को हर तरह की चाहिए, डेली बेसिस की, 2 दिन वाली, 2 महीने वाली, 2 साल वाली। इसीलिए सारी सुइयां आपकी घड़ी के अंदर हमेशा होनी चाहिए। डिजिटल के अंदर ये नहीं होता, तो वहां पे ये पैरामीटर डिफरेंट हो जाते हैं। डिजिटल वाला पर्सन और जो ब्लैक कलर पहनता है, डिजिटल में ज्यादातर कलर ब्लैक आता है, ब्लैक कलर रिजिडनेस दिखाता है। ऐसा जो पर्सन है वो जल्दी किसी के साथ मर्ज नहीं होता, दूसरे की बात को जल्दी सुनता नहीं है। वो सोचता है मैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, तू मेरे को क्या समझाएगा, क्योंकि वो रिजिडनेस को, क्योंकि ये अथॉरिटी का कलर है। ब्लैक कलर इज द अथॉरिटी, तो ये अथॉरिटी का कलर है, ये अपने आप को अथॉरिटी दिखाता है।
जो पर्सन ज्यादा ब्लैक कलर की वॉच पहनता है वो जल्दी लोगों के साथ मर्ज नहीं हो पाता। आप चेक कर लेना, जितने बच्चे आज की डेट में ब्लैक कलर की वॉच पाते हैं वो जल्दी मर्ज नहीं हो पाते, अपने पर्टिकुलर सर्कल के अंदर ही वो रहते हैं, वहीं पे घूमते रहते हैं, इसीलिए उनको रिलेशनशिप के इश्यूज भी आते हैं ब्लैक कलर की वॉच के अंदर। जी, जैसा कि आपने वॉच के बारे में जैसा जानकारियाँ मिली, जितने भी आपने तथ्य बताए हैं, क्योंकि हमारा चैनल एक बड़ा ही ऑथेंटिक चैनल है और हमने जितने भी प्रोग्राम किए, हमारे दर्शक भी इस चैनल पर तभी आते हैं जब वो जानते हैं कि जो जानकारियाँ मिलती हैं उनके प्रमाण क्या हैं, उनके स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, जानकारी की सोर्स क्या है। क्योंकि हमने पीछे बहुत से प्रोग्राम चलाए और हमने हमेशा सोर्स पर हमने बात किया, कोई भी ऐसी जानकारी हम दर्शकों तक नहीं पहुंचाते हैं जिनका कोई सोर्स ही ना हो। तो इसका जितनी जानकारी आपने देखा, सोर्स कहाँ से है? इसका सोर्स रिसर्च, इसका जो सोर्स है ये साइंटिफिक रिसर्च है और ये सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड से रिलेट रहती हैं। अब मैं आपको डायल का साइज बताता हूं कि मैंने आपको बोला जी 80% आपकी रिस्ट को कवर करना चाहिए। डायल का साइज आपकी मैनिफेस्टेशन से कनेक्टेड है। जितनी छोटी वॉच अगर आप पहनोगे, आप इसको चेक कर लेना, अगर आप इतने सालों से पहन रहे हो आप और इसको चेंज करना, बड़े साइज की पहन के देखना, आपकी थॉट के अंदर चेंजेस शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आप जितने स्मॉल साइज की होगी आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी, मैनिफेस्टेशन आपकी छोटी हो जाएगी, चीजें आपको जल्दी नहीं मिल पाएंगी। जितना उसका साइज आप बड़ा करोगे, मीडियम साइज अगर आप लेते हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन थोड़ी सी अचीव हो जाती है। ये सर आपने बता चुके हैं सब जानकारियां। हमने ये पूछा इसमें सोर्स, इस जानकारी का सोर्स आपको कहाँ से पता चला? रिसर्च कहीं से तो जानकारी का देखो, एक ना ये हमारी टीम है उसके ऊपर जो रिसर्च जो है होती रहती कि ये वाली वॉच अगर ये पर्सन ने पहनी उसकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आई या उसको क्या क्या चीजें मिली, इससे क्या हुआ। क्योंकि ये चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करती हैं, ग्राफोलॉजी से कनेक्ट करती हैं, बहुत सी साइंसेस के साथ ये कनेक्टेड करती हैं कि ऐसा अगर इसकी शेप गोल शेप है, पर्सन का नेचर ऐसा होगा। अगर मैंने अभी जो स्टार्स की बात करूं, रेड जो है ये मंगल से कनेक्ट हो गया कि रेड कलर एनर्जी का कलर है। जहां पे रेड कलर की वॉच आई, मैंने बोला आपकी किचन के अंदर सब्जियों में मसाले तेज हो जाएंगे क्योंकि उसमें एनर्जी डाल दी हमने। अगर हमने व्हाइट कलर की वॉच जो पहनता है वो कनेक्टेड टू चंद्र होता है, व्हाइट कलर चंद्र से रिलेटेड हो गया, शुक्र से रिलेटेड हो गया। ऐसा पर्सन जो है हर बंदे को वेलकम करता है। जिसको रिलेशनशिप के इश्यू होते हैं उसको व्हाइट वॉच पहना दो, हर बंदा उसके साथ दोस्ती शुरू हो जाएगा, वो भी दोस्त हो जाएगा, वो भी दोस्त हो जाएगा। इसको गलत वे में नहीं लेना कि हमने किसी को डाल दिया तो फीमेल्स अट्रैक्ट हो रही हैं, मेल भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। अट्रैक्शन जो है कि उसका एक चंद्र को हमने एक्टिव कर दिया, मतलब इससे हम स्टार्स को भी एक्टिव करा। उस स्टार से रिलेटेड अगर कनेक्ट करेंगे, लॉजिक ये कहता है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी हमने एक्टिव करी ड्यू टू दिस, क्योंकि ये लाइव चीज है तो इससे ये प्रमाण होता है कि वो चीजें इफेक्ट करती हैं। आपकी ऑडियंस इसको पहन के देखे, आप उसको पहन के देखो, 10 दिन में 20 दिन में आप खुद ये चैनल के नीचे आकर बताओ। सर ये जो आप बताए रिसर्च, ये कितने लोगों अभी तक आपने ट्रायल किया है? कुछ लोगों ट्रायल किए हैं आपने ऐसा जिनके कॉल्स हों आपके पास आई हों? बहुत से लोगों के ऊपर मतलब ट्रायल नहीं किया रहा, मैं ये कह सकता हूँ कि वो यूज कर रहे हैं, वो पहन रहे हैं और उनको वो फ्रीक्वेंसी मिल रही है और वो अपनी लाइफ को वैसे एंजॉय कर रहे हैं जो चीज़ें उनको बताई जाती हैं। क्योंकि हम इसको बताते हैं कि ये चीज़ें आपकी वॉच के अंदर हमने डाली हैं, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें फील होंगी, तो आप ये इसका हमारे को ज़रूर बताएं। तो लोगों ने बहुत से कमेंट्स भेजे कि सर ऐसा मेरी जॉब की प्रॉब्लम थी, फ्रीक्वेंटली मेरी जॉब छूट रही थी, उसमें मेरे को स्टेबिलिटी हो गई, मेरे को हेल्थ के इशू चल रहे थे, ये हेल्थ के इशू अच्छे हो गए, मेरे को नेम फेम की दिक्कत थी वो हो गई, मेरे को स्टडी में प्रॉब्लम थी वो हो गई। क्योंकि हर डिजिट जो है आपके हर कनेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। जो 12 नंबर अगर आपकी वॉच पे है, 12 का मतलब माई सेल्फ, मैं खुद हूँ। जितना प्रोमिनेंट 12 नंबर होगा उतना वो पर्सन ज्यादा मेहनती होगा। मैं तो तथ्य के ऊपर बात कर रहा हूँ, आप उस पर चेक करके देखो। 6 नंबर अगर आपकी वॉच में नहीं है, लग्जरी आपकी लाइफ में बहुत कम हो जाएगी। 6 नंबर इज इक्वल टू वीनस, शुक्र को प्रेजेंट करता है। तो ये नंबर जो हैं वॉच के अंदर आपको उस ग्रह की फ्रीक्वेंसी से भी नंबर होने चाहिए, सारे नंबर हो जाते हैं। यस, नंबर सारे ही होने चाहिए क्योंकि हमारे को लाइफ में हर चीज चाहिए। जी। लेकिन 12, 3, 6 और 9 सबसे प्रोमिनेंट ये जरूर होने चाहिए।
चलिए। अगर सारे हैं तो इसका प्रभाव बहुत अच्छा है आपकी लाइफ के अंदर। तो दर्शक तो सुन ही लिए होंगे, अगर आप घड़ी तो शायद लगभग कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो, स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो, सभी लोग वॉच का इस्तेमाल करते हैं और दिनचर्या हमारी घड़ी देख के ही शुरुआत होती है, सोने तक का भी घड़ी देख के ही सोते हैं हम लोग। तो आगे से आप घड़ी इस्तेमाल करें तो ये वीडियो देख लें एक बार, उसके बाद इस्तेमाल करें। और राइट में यूज़ करना है, लेफ़्ट यूज़ करना है, छोटे डायल या बड़े डायल क्या करना है। और अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप सर से संपर्क भी कर सकते हैं, गूगल सर्च करेंगे तो सर आपको मिल ही जाएंगे, तो वहाँ भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, अगले हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे किसी और तथ्यों पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जी आपका बहुत।